दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, जिस तरीके से निर्मय हत्या जो बिहार का नौजवान का दिल्ली में हुई है, आप ही बतलाइए कि केंद्र सरकार में गिरिराज सिंह मंत्री हैं, मांझी जी मंत्री हैं, चिराग जी मंत्री हैं, रामनाथ ठाकुर जी मंत्री हैं, ललन सिंह जी मंत्री हैं, उसके बाद भरा हुआ कैबिनेट बिहार का है। लेकिन बतलाइए कि बिहारी के साथ इतनी बड़ी निर्मय हत्या हुई, कोई चूं से चा नहीं बोल पा रहा है। और ये भी सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जी के चलते आज केंद्र में मोदी सरकार नीतीश जी के चलते है। आप ही बतलाइए, नीतीश जी की बैसाखी पर है, इतना एमपी है नीतीश जी का, 30 से प्लस एमपी है। उपेंद्र कुशवाहा जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, अपने आप को बहुत गरीब की बात करते हैं। आप ही बतलाइए, गिरिराज सिंह हर दिन बात करते हैं, जहर उगलने में तो सबसे आगे है। ललन जी अपना मोदी चालीसा पढ़ने में आगे है। लेकिन बतलाइए, दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? वो जो उस पांडव कुमार, जो नौजवान को मारा, उसका परिवार को कौन देखेगा? अमित शाह जी, आप तो चुनाव में बिजी हैं, पूरा भाजपा बंगाल चुनाव में बिजी है, लेकिन उस गरीब का बिहारी, उसमें तो हिंदू मुसलमान नहीं ना है। एक नौजवान तो हॉस्पिटल में एडमिट है। अफसोस होता है, पूरी भाजपा को सोचना चाहिए। नितिन नवीन जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, क्या आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार ही हैं तब ना राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? पहले बिहार के हैं तब ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना आपने। या क्या यही बिहारियों के साथ इंसाफ है? बॉम्बे में आए दिन कत्ल हो रहा है बिहारी का, खासकर सीमांचल के नौजवान का, बलरामपुर बारसोई हो, कटिहार हो, पूर्णिया किशनगंज का, कुछ मुद्दे पर मार दिया जा रहा है। हर 2 दिन 4 दिन 5 दिन पर किसी की बॉडी आती है। रोजगार तो नीतीश जी दे नहीं सकते हैं। अभी भाजपा की सरकार आरामको का, मिडिल ईस्ट की बड़ी बड़ी कंपनी का इन्वेस्टमेंट गुजरात में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, लेकिन बिहार में नहीं हो रहा है, झारखंड में नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में नहीं हो रहा है, बंगाल में नहीं हो रहा है। हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए मशीन बने हुए। सवाल करेंगे तो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव चलाइएगा। कम से कम चुल्लू व पानी में बिहार के जो केंद्र मंत्री लोग हैं, चुल्लू व पानी में डूब मर गया। आप बिहार के हैं, आप लोग को चुल्लू व पानी में डूब मरना चाहिए कि जिस तरीके से आप लोग ने किया। और कांग्रेस पार्टी और खुद राजद, आपको डेलीगेशन जाना चाहिए। राहुल जी, आप क्यों नहीं एक डेलीगेशन लेके चले गए? आपका लोग क्यों नहीं चला गया? बिहार का लोग भी आपको वोट देता है, लेकिन बिहारी होने के मुद्दे पर आप उसके दर्द को भी, उसकी मौत में भी संवेदना आप लोग नहीं जाहिर कीजिएगा, आंसू नहीं उसका पूछिएगा। उसके रोजगार का भाजपा तो देगी नहीं। भाजपा को तो सिर्फ हिंदू मुसलमान से फुर्सत नहीं है, बंगाल चुनाव में फुर्सत नहीं है। बिहारी लोग से मैं बोलना चाहता हूं, जगिए। ये आप सम्मान की लड़ाई है, ये आपकी डिग्निटी की लड़ाई है, आपकी पहचान की, आपके वजूद की लड़ाई है। यही हम बोलना चाहते हैं। उस परिवार के साथ हमारी संवेदना है और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि हम लोग जगेंगे इस मुद्दे पर, बिहार के लोग जगेंगे। और अमित शाह के दिल्ली पुलिस से पूछिए, सवाल कीजिए, दिल्ली में रेखा गुप्ता से पूछिए, मुख्यमंत्री बैठी हुई है, बिहारी का अच्छा खासा वोट लेते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला। मनोज तिवारी से पूछिए, सवाल कीजिए, सवाल, अपने हक हकूक को जानिए। बिहारी की डिग्निटी, बिहार बहुत बड़ी महात्माओं की धरती है, उस डिग्निटी को बढ़ाइए। भाजपा के सामने नतमस्तक मत हो जाइए सत्ता के लिए। मंत्रियों, अपनी अपने अपने अपनी इतनी भी सरकार की दलाली मत कीजिए कि बिहारी होने का कुछ तो फर्ज निभाइए। उम्मीद है कि कुछ अमित शाह की पुलिस इस बात का एहसास करे। भाजपाइयों, एहसास करिए कुछ। सम्राट जी, इस मुद्दे पर आप गृह मंत्री से बात करके उसको नौकरी दीजिए, उसको फाइनेंशियल कंपनसेशन दीजिए। और जितने नाकारा केंद्र में मंत्री हैं, कम से कम इस मुद्दे पर साथ होइए। दूसरे तमिलनाडु, महाराष्ट्र के लोगों से सीखिए कि अपने लोगों के लिए किस तरीके से वो लड़ाई लड़ते हैं। हम उनके परिवार के साथ हैं और उम्मीद है ये नाकारा मंत्री इस मुद्दे पर आवाज उठा के उसको इंसाफ दिलाएंगे।